ज्योति विराजमान करो। बोल सच्चे दरबार की जय। जय माता दी गाइस, आप सबको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज के दिन की शुरुआत हम लोग करते हैं माता रानी की पूजा और आराधना के साथ। तो चलो चलिए करते हैं पूजा। व्रत करने की विधि। इस व्रत में उपास्य फल आराधि का कोई विशेष नियम नहीं है। प्रातःकाल उठकर स्नान करके मंदिर में जाकर या घर पर ही नवरात्रों में दुर्गा जी का ध्यान करके कथा प्रारंभ करनी चाहिए। कन्या के लिए व्रत विशेष लाभदायक है। श्री जगदम्बा जी की कृपा से सब कष्ट दूर हो जाता है। कथा के अंत में दुर्गा माता तेरी सदा ही जय का उच्चारण करें। बृहस्पति जी बोले, हे ब्रह्मा, आप अत्यंत बुद्धिमान, साक्षात और चारों वेदों को जानने वाला में श्रेष्ठ है। प्रभु कृपा कर मेरा वचन सुनो। चैत सावन माघ और आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में नवरात्रि का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है? हे भगवान, इस व्रत का क्या फल है? किस प्रकार करना उचित है? पहले इस व्रत को किसने किया, सो विस्तार से कहो। बृहस्पति जी का प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे बृहस्पति, प्राणी को हित करने की इच्छा से तुमने तो हमारी पूजा यहाँ पे हो गई है और अभी हम भोग लगा रहे हैं। तेरी जोत जगती तेरा भोग लगता, तेरी हो रही जय जयकार। ये है हमारी अखंड जोत जो पूरे 9 दिन जलेगी, 24 घंटे पूरे 9 दिन। तो आप लोगों को माता रानी का आशीर्वाद सबको। और ये है हमारे कान्हा जी, ये देखो कितनी सुंदर इन्होंने ड्रेस पहनी हुई है आज। तो ये हमारा पूरा मंदिर है। हमारी पूजा अभी हो गई है। गाइस, यहाँ पे हो गई है हमारी पूजा संपन्न। और जो जैसे भी आपने देखा, तो हम लोग अखंड जोत जलाते हैं पूरे 9 दिन के लिए। और हम घर पे अकेला छोड़ के नहीं जाते हैं जोत को कभी भी। तो इस तरीके से हमारी जोत चलती रहती है पूरे 9 दिन। और माता रानी की कृपा सब पे बनी रहे इन पूरे 9 दिनों में। आज मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारा क्या आज मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारा दिन कैसा रहता है नवरात्रों में। और मैं बचपन से नवरात्रे रखते आ रही हूँ। हम लोग माता रानी को बहुत ज़्यादा मानते हैं, मेरी मम्मी। तो इसलिए मेरे को बचपन से ही है पूजा, ये सब चीज़ें करने का। और आज हम कैसे दिन में क्या खाएंगे, व्रत का क्या भोजन रहता है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में मेरे साथ। और मैं लंदन भी व्रत रखती थी, इसलिए मैं माता रानी को इतना ज़्यादा मानती हूँ। क्योंकि एक टाइम के लिए इंसान आपका साथ छोड़ के चले जाते हैं। जब आपके पास बुरा टाइम आता है तो इंसान आपका साथ छोड़ के चले जाएंगे, बट भगवान आपका साथ कभी छोड़ के नहीं जाते हैं। और मैं यही कहना चाहती हूँ, भाई सब छोड़ के चले जाओ, सब कुछ भी बोल दो, बट प्लीज़ माता रानी आप हमसे कभी गुस्सा मत होना, या आप हमें कभी छोड़ना मत अकेले। तो बने रहिए मेरे साथ, दिखाती हूँ मैं आपको अपने दिन भर की एक्टिविटी। A few moments later. गाइस, यहाँ पे शाम हो गए, मम्मी निकाल रही हैं मावा। जय माता दी। जय माता दी। तो यहाँ पे मावा निकल रहा है। क्या बनाओगे मावे का? मावे का व्रत के लिए पेड़े बनाएंगे। तो हम अपने व्रत में खाने के लिए पेड़े बनाएंगे, इसलिए यहाँ पे मावा निकल रहे हैं। ये देखो भाई, हलवाई कैसे बैठा हुआ है, पैर दुख गए इनके खड़े खड़े। यहाँ पूजा नहीं करनी है, अगर गिर पड़ गई ना तुम, पहले तो हाथ ही टूटा था, अब मुंडी और पैर सब टूट जाएंगे। तो मावा देखो कैसे निकल रहा है, कितनी मेहनत लगती है मावा निकालने में। चूल्हे पर बैठ कर बन जा रहा है।
भाई गिर गुर आ जाओगे, नीचे उतर जाओ भाई। भाई मेरे पैर दुखने लगे, मैं बैठी आराम। इससे तो बाजार से ले आते हैं मामा। बाजार में बढ़िया नहीं आ रहा। तो यहाँ पे हो गई है दोपहर, तो हमने सुबह चाय पी थी और अब मैं यहाँ पे भगवान को फ्रूट्स का भोग लगाऊंगी। यह है तरबूज, क्योंकि ये पानी की कमी को पूरा करता है, और ये है केला। तो चलो मैं अभी पहले भोग लगा देती हूँ माता रानी को। यहाँ पे डैडी फ्रूट्स कट कर रहे हैं, तरबूज और केला। ये खरबूजा है। हाँ सॉरी, खरबूज। A few moments later. यहाँ पे 4 घंटे के बाद मामा निकल चुका है और मम्मी की हालत देखो कैसी हो गई, बेचारी ने 4 घंटे लग के ये मावा नहीं है। मावा इसमें हमने ऐड किया है शुगर और नारियल पाउडर। तो अब इसके हम पेड़े बनाएंगे व्रत के लिए। गाइस हमारे यहाँ पे पेड़े बन गए हैं व्रत के लिए, और अब हम इसका भोग लगाएंगे। उसके बाद देखो हमारी जोत ऐसी की ऐसी जली हुई है, हमारी जोत ऐसे ही जली हुई है। और यहाँ पे मैं पेड़ों का भोग लगाने के लिए आई हूँ। तो नवरात्रों में हम कुछ भी खाते हैं, इवन चाय भी पीते हैं, तो उसका भोग हम पहले माता रानी को लगाते हैं। A few moments later. गाइज यहाँ पे शाम हो गई है और मम्मी गई हुई है कीर्तन में, तो मैं यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ व्रत खोलने के लिए, जो भोजन बनता है उसकी। तो देखो मम्मी ने रात हंडी में दही जमाई थी, कितनी अच्छी दही जमी हुई है। और यहाँ पे मैंने हरी मिर्च पीस के रखी है, क्योंकि व्रत में सिर्फ आप हरी मिर्च खाते हैं, लाल नहीं। और मैं खीरे का रायता बनाऊँगी दही के साथ। तो ये दही देख लीजिए आप कितनी अच्छी जमी हुई है। तो गाइज़ हमारी पूजा हो गई है शाम की, हमने अपनी आरती कर ली है और ये सबके लिए जोत। और अब हम बनाएंगे अपने नवरात्रे का भोजन। तो चलो चलते हैं। यहाँ पे आलू उबाल के रखे थे, ये देखो ये हैं व्रत वाले आलू, और मैंने ये मिर्ची भी पीस के रखी थी। तो अब यहाँ पे आलू में लग रहा है छोंक, माता जी लगा रही हैं, माता जी बना रही हैं भोजन। तो इसमें हमने पहले डाला है देसी घी, और ये वाले आलू में हम सेंधा नमक डालेंगे, क्योंकि व्रत में सिर्फ सेंधा नमक ही खाते हैं। डाल दिया, हरी मिर्च डाल दी। और जो इनका स्वाद होता है ना व्रतों में, वो आप नॉर्मल डेज में ऐसे वाले आलू बना लो बिल्कुल भी नहीं आएगा, पर जो व्रत में इसका टेस्ट होता है ना, वो बिल्कुल अलग ही होता है। ये जीरा क्या दबाओ? तो ये गया हमारा जीरा। तो बस ऐसे ही आलू बनाने होते हैं, भूनने होते हैं इनको थोड़ा थोड़ी देर भूनेंगे और बन गए आपके व्रत वाले आलू। आलू के साथ हम लोग बनाएंगे कुट्टू की पूड़ी। तो ये है कुट्टू का आटा, जो हमने इसे घर में ही पीसा हुआ है। हम इसकी पूरी ले जाते हैं। तो इसमें आप ऐड कर सकते हैं आलू थोड़े से पूड़ी बनाने के लिए। तो इसमें हमने सेंधा नमक मिलाया है और मिर्चें जो पीस रखी थी मैंने, और इसमें और क्या ऐड करेंगे, और इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे। नहीं, इसमें तेल नहीं डालना। ऐसे ही, तो इसमें तेल नहीं डलेगा, सिर्फ पानी। ये पूड़ियों के लिए तेल डाल रही हूँ मैं इसमें, बस। और यहाँ पे आटा गूंद रहा है कुट्टू का। ये बहुत मुश्किल होता है बनाना, इसको हाथ से ही बनाते हैं। तो कुट्टू की पूड़ी ऐसे हाथ से बनती है गाइस, धीरे धीरे, नहीं तो ये टूट जाती है। और यहाँ पे हमारा तेल गरम हो गया है। यहाँ पे हमारा भोग तैयार हो गया है और मैं यहाँ पे माता रानी को भोग लगाने के लिए आई हुई हूँ। तो यहाँ पे हमने बनाए हैं आलू, और ये है रायता, खीरे का रायता है ये, और ये हमारा सैलड है खीरा और चुकंदर, और ये है कुट्टू के आटे की पूड़ी, और ये पानी। तो ये सिंपल सा नवरात्रे का भोग का प्रसाद है, जिसका मैं अब कान्हा जी को और सभी भगवानों को, माता रानी को, सबको इसका मैं भोग लगाऊंगी।
पे बैठ के हम लोग भोजन करेंगे। तो गाइस आप लोग भी नवरात्र का भोजन कर लीजिए। कुट्टू की पूड़ी और आलू की सब्जी और रायता। तो ये था खीरे का रायता। और यहाँ पे बैठे हुए हैं डैडी जी, मैं आपको इन्हें भी दिखा देती हूँ, ये रहे। और ये भी भोजन कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग ऐसे मतलब पूजा करके तब हम खाते हैं। तो डैडी से पूछते हैं कैसा टेस्ट है। बहुत अच्छा, खा के बताओ। और मम्मी आ गई है यहाँ पे गरम गरम पूड़ी भी लेके। तो अब हम अपने व्रत खोलेंगे। शाम के बज रहे हैं 8। आप लोग भी अपना, अगर आप लोगों ने व्रत रखा है तो आप उसको आपने लोगों ने भी ऐसे ही अपना व्रत खोला होगा। और मिलती हूँ आपको। तो गाइज़ ये था मेरा आज का व्लॉग और मैं इसको यहीं पे एंड करती हूँ। कल फिर मिलती हूँ आप लोगों से। कल है सेकंड नवरात्र और होप आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो यू हैव टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। अनसब्सक्राइब नहीं करना। एक्चुअली मेरे 670 सब्सक्राइबर हो गए थे, पता नहीं कौन अनसब्सक्राइब करता रहता है, बट प्लीज़ ऐसा मत करो। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। जय माता दी, गुड नाइट।